नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम यहाँ पर पढ़ रहे क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बड़े सिंपल से एमसीक्यू है, ठीक है ना। आपको वो जो टेबल मैंने बताया था उसकी टेक्निक भी बताई थी, कैसे याद रखना है उसको, वो टेबल अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए फर्स्ट क्या बोला है, 2 tan 30 डिग्री और होल डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय √3 होती है। क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √3 होती है। और होल डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √3 और इसका स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो जैसे कि वैसे रख दिया हमने। क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, हाँ या ना। 1 के अपान में कुछ नहीं, मतलब 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, इतना आ गया। अब रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। एक्चुअल 3 जो है ना, तो ये √3 से क्या है, √3 बार कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या। एक्चुअल क्या है, जो √3 होता है ना, उसको √3 इंटू √3, मतलब 3 जो होता है ना इज इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है वो √3 इंटू √3 है कि नहीं, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो एक √3 बचा है, ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, ओवरऑल आपके पास में क्या बच गया, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे एक बात बताइए कि √3 डिवाइडेड बाय 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है या साइन 30 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करना है हमें। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, है ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, तो 1 - 1 और डिवाइडेड बाय 2, और 1 - 1 क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो है क्या ऐसा ऑप्शन, हाँ ये ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a कब ट्रू होगा, ये कब ट्रू होगा, a की वैल्यू क्या रखोगे तो ट्रू होगा। तो आपके पास में ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कब 0 होगा, कब इक्वल होगा। मैं क्या करता हूँ, ये की जगह 0 रख के देखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन इंटू 0। जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर मैं 0 रख के देखता हूँ, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अच्छा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ट्रू हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाई कर रहा। आप बोलोगे कि कहीं अगला तो अगले के लिए भी तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो रख के देखते हैं अपन, 30 डिग्री भी रख के देखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री और 2 इंटू साइन 30 डिग्री, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्या दोनों इक्वल है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल, तो दोनों इक्वल बचे क्या, नहीं बचे, मतलब इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे ही आप अगर 45 के लिए भी देखेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, रख के देख लेना आप, ये केवल 0 डिग्री के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री, बड़ा सिंपल सा काम है भैया, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या होगा, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √3, हाँ या ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, सही है क्या, 2 डिवाइडेड बाय √3 और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 माइनस 1 हो गया, तो कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और √3 से ये √3 टाइम कैंसिल होगा। कैसे, 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इंटू √3 बोल सकते हैं अपन, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो √3 बचा, यानी कि √3 किसकी वैल्यू होती है ये देखना है आपको। कास 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। बस इतना सिंपल काम था, मतलब आपको कैलकुलेशन तो करना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में मिलेंगे हम, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और अगली एक्सरसाइज जो है ना, मतलब अगले क्वेश्चन है वो एक क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।